हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पैसेज। आई एम प्रियल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 लेसन 1 फ्रेंच ला रॉन्त्र। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज ला रॉन्त्र? व्हाट इज ला रॉन्त्र? डू यू ऑल नो? थिंक ऑफ इट। सो आई एम गोना टेल यू द मीनिंग। La rentrée का मीनिंग है the first day of school after vacations. Okay, the first day of school after vacations. So basically this is the lesson 1 of class 7th French book. Okay, La rentrée. ठीक है, हम चैप्टर 0 बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर हमें गिवन है, ये एक स्कूल का पिक्चर है, राइट? सो अब मैं ये वाला पैराग्राफ रीड करके बताती हूँ आपको। ये फ्रेंच में दिया है, मैं इसका मीनिंग आपको पढ़ के बताऊंगी, ठीक है? La première jour du cours, la élevée retourne à l'école après la vacance. Anish a Manuel cherchant la classe de français. Elle raconte Caroline à Nathalie. Ils vont au cafétéria. Caroline va manger du pain au chocolat et Nathalie va boire du jus de fruits. ओके, तो ये मैंने जो पैराग्राफ रीड किया है, इसका मीनिंग जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बेसिकली इसका मीनिंग है, मैं आपको पूरा पैराग्राफ का एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी जो डिफ़िकल्ट है। तो फर्स्टली प्रीमियर जू का मतलब होता है फर्स्ट डे, ठीक है? इसका मीनिंग है फर्स्ट डे। कू का मतलब होता है क्लास, ठीक है? कू का मतलब होता है क्लास। ले एल्वे का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स। फिर रॉन का मतलब होता है रिटर्न। अकॉल आपरे, तो अकॉल का मतलब होता है स्कूल, आपे का मतलब होता है आफ्टर। लेविकॉन का मतलब आपको पता है वेकेशंस, राइट? फिर अनीश एंड मैनुअल सर्चिंग फॉर देयर क्लास, ठीक है? जो अनीश एंड मैनुअल हैं वो अपनी क्लास को सर्च कर रहे हैं, फ्रेंच की क्लास को सर्च कर रहे हैं, राइट? इल raconte. Now what is il raconte? Meaning of il raconte is to meet. Okay, the meaning of this word is to meet. ठीक है, वो किसको मीट करते हैं? मैनुअल एंड अनीश मीट्स कैरोलिन एंड नताली, ठीक है? जो अनीश एंड मैनुअल हैं वो कैरोलिन और नताली से मीट करते हैं, राइट? Ils vont où. Now what is vont? Vont means to go. It is a type of aller verb. It is a conjugation. We learn it afterwards. Okay. Cafeteria, ठीक है? Cafeteria, okay. वो सब लोग कहाँ जाते हैं? कैफेटेरिया में जाते हैं, यानी कैफे। कैरोलिन वो manger du pain au chocolat. कैरोलिन क्या खाती है? वो का मतलब होता है want, manger का मतलब होता है to eat. Caroline wants to eat du pain du chocolat. Du pain au chocolat. What is du pain du chocolat? Du pain du chocolat is chocolate bread. It's nothing but the chocolate bread. And Nathalie veut boire du jus de fruits. This is a little confusing. तो boire का मतलब होता है drink, ठीक है? टू ड्रिंक। एंड जूस दे फ्रूट्स का मीनिंग होता है फ्रूट जूस। जूस दे फ्रूट्स का मतलब होता है जूस ऑफ फ्रूट्स और फ्रूट जूस, ओके? आप कुछ भी बोल सकते हो। देन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द फ्रेंड्स इज राइट हियर। दिस इज वेरी इजी कॉन्वर्सेशन, सो लेट्स रीड इट आउट। तो सबसे फर्स्टली यहाँ पे अनीश जो है, अनीश एक फ्रेंड है जो बोल रहा है सैल्यू les amis, ça va,
सेल्यूले आमी का मतलब क्या होता है? सेल्यू मीन्स हाय, आमी मीन्स फ्रेंड्स. हेलो फ्रेंड्स, ठीक है. हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स. ओके. सावा मीन्स हाउ आर यू. So they are Anish is asking to their friends that how are you? Salut friends, hello friends, how are you? Then Caroline replies, Oui ça va. Et la vicon? ठीक है. Oui का मतलब होता है yes, I'm fine. And yeah, et la vicon? Right? How was the vacations? Then Anish replies, and formidable in India, and formidable means wonderful. Wonderful, it's nice, good. Then Manuel say, où allez-vous? Where are you going? Right? Where are you going? Then Nathalie replies, nous allons au cafétéria. Nous sommes libres pour un jour. Okay. Now, nous allons au cafétéria. Going to cafeteria. Nous sommes libres pour un jour. Libre pour un jour means free for 1 hour. ठीक है? Free for 1 hour. Libre pour un jour means free for 1 hour. Then Caroline says, vous avez que maintenant? Okay. Que means which class? And this word means now. Which class is now? ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी तक. Then Anish says, français. J'adore les cours de français. Et vous? Okay. Français yani France. I like the class of France. And et vous means and you, right? And you? Caroline replies, math. Je n'aime pas la math. मतलब इस वर्ड का मतलब है कि मैथ्स. And she dislikes the class of France. मैथ्स, राइट? उसे मैथ्स की क्लास पसंद नहीं है. I don't like maths. Je n'aime pas la maths. I don't like maths. Caroline and then Manuel and Anish says au revoir, à bientôt. Then Caroline and Natalie says à bientôt. So हमने पूरा ये अभी पढ़ लिया है, राइट? हमने पूरा अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया है. अब हम आते हैं इसकी पीछे के क्वेश्चंस पर. ठीक है, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस है. तो सबसे पहले आता है दी वे उ फू. The way u fo. Now what is the meaning of the way u fo? The way u fo means say true or false. Okay, say true or false. So firstly, सबसे first हमें पूछा जाता है, Caroline a Anish sont de la classe. So the answer for this is 4. Okay, the answer for it is 4. I'll write F for 4 and V for way. Way means true, 4 means false. Okay. The second, Nathalie va à la mission. Then now the answer for it is 4. The first was also 4. The second is also 4. Anish a Manuel Shisha que cause. So I'm not giving 8 seconds. I'm directly telling the answer. This is way. Okay. V. The last one. La rentrée, ce sont le premier jour d'école après la vacances. Right. This was the first day of school after vacations. Right. Okay. So yeah, we have completed the way 4. Now the second part is Congé la bonne réponse. You have to put the sign on the correct answer. Pendant la vacances, Anish went to
कहाँ गया था अनीश? उसने कहा था ना यहाँ पर इन इंडिया, इन औंध, ए औंध, तो यानी वो गया था इंडिया, तो आपको ये वाला साइन पुट करना है। अनीश, अनीश, फिर कॉलन, you have to tell the answer. Here is the answer, right? The answer is J'adore le coup de France. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस पुट करना है। ओके, देन द थर्ड वन, कैरोलिन मॉन्जे, कैरोलिन ने क्या खाया था? दो कैफ, दे जूस, दे फ्रूट्स, दे पान और शुक्ला, हमने पढ़ा था राइट? तो इसका करेक्ट आंसर है दे पान दी शुक्ला। मीन्स इसका मतलब क्या होता है? टेल फास्ट। यस, यू आर राइट, चॉकलेट ब्रेड। नाउ एकोल्स, व्हाट इज एकोल्स? वी स्टडी दैट एकोल्स मीन्स स्कूल, राइट? तो या तो यहाँ पर हमें गिवन है कि ये इस एज के बच्चे कौन से स्कूल में होते हैं, इस एज के बच्चे कौन से स्कूल में होते हैं, इस एज के बच्चे कौन से स्कूल में होते हैं। तो मैं इसे रीड आउट तो नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बता देती हूँ। सो सबसे पहले 2 to 6 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर 6 to 11 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। फिर जो 11 to 15 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं जूनियर हाई स्कूल, ठीक है। एंड जो 15 to 18 ईयर्स वाले होते हैं वो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसे बहुत छोटे से पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कौन से ईयर के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। अब आता है ले आर्टिकल पातिटिव। सो दिस इज द ग्रामर टॉपिक, ठीक है। इस चैप्टर का ग्रामर टॉपिक मतलब जल्दी फटाफट बताओ क्या आपको पता है? तो दीज आर टाइप ऑफ आर्टिकल्स, ये टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेशन है द पार्टिटिव आर्टिकल्स आर यूज्ड टू डिनोट एन इम्प्रिसाइज क्वांटिटी व्हिच मींस सम। नाउ मैं आपको इंग्लिश में एक एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोग बोलते हो कैन आई गेट सम राइस, क्या मुझे थोड़े से राइस मिल सकते हैं, राइट? तो ये होता है पार्टिटिव आर्टिकल, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको सम यूज़ करना है तो आप एक इम्प्रिसाइज क्वांटिटी बता तो ना रहे हो, एक डेफिनेट थिंग थोड़ी ना दे रहे हो कि मुझे 5 राइस चाहिए। 5 राइस बोल भी नहीं सकते बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल, तो आप सम यूज़ करते हो, तो इट मीन्स आर्टिकल पार्टिटिव, ठीक है। अगर आप किसी इम्प्रिसाइज क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हो, इसका मतलब है आप आर्टिकल पार्टिटिव यूज़ कर रहे हो, ले आर्टिकल पार्टिटिव, ओके। नाउ एग्जाम्पल आर ले आशिते द्यूफा, ले आशिते द्यूफा। द्यूफा एक का ये है, देखो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे द्यूफा, ठीक है। ये यूज़ होता है मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स के लिए। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही बाई सम ब्रेड। वो क्या बाय करता है? ब्रेड, सम ब्रेड, ठीक है। सम 1 ब्रेड तो नहीं बोल रहा है, वो सम बोल रहा है ना, तो दिस इज अ टाइप ऑफ आर्टिकल पार्टिटिव, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन दे आर्टिकल पार्टिटिव, फॉर्मेशन दे आर्टिकल पार्टिटिव्स, ठीक है, आर्टिकल पार्टिटिव्स, ठीक है। सो या दे प्लस ले becomes due and this is used before masculine singular nouns. They plus la, दिला, दे ले, दिले, आप कुछ भी बोल सकते हो, दिला, दिले, ठीक है। It is used before feminine singular nouns, ठीक है। They plus la apostrophe, ठीक है, before masculine singular, feminine singular nouns beginning with a vowel or silent h, ठीक है। फिर आता है they plus ले, des. It is used before masculine and feminine plural nouns. अभी हम यहाँ सिंगुलर कर लेते हैं, अब यहाँ पे प्लूरल आ गया, ठीक है, प्लूरल। तो हमने इसे भी पढ़ लिया है।
अब हम ये नोट पढ़ लेते हैं जो पिंक में गिवन है, पिंक कलर में गिवन है. Although the partitive articles and the contracted articles with D, the have the same spelling and pronunciation, the meanings are totally different. ठीक है, I hope इतना समझ में आ गया आपको. For example, ठीक है, l'achete du pain, he buys some bread. Il part du professeur, he speaking of the professor. Il achete de l'eau, he buys some water. Il part de l'étudiant, he speaking of a student. ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है. हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. तो नेक्स्ट पेज का जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है वो है ले आर्टिकल डेफिनी ou la article partitive. ठीक है, we use the partitive articles only to denote an imprecise quantity. तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन definite articles and article partitives. ठीक है, we use the partitive articles only to denote an imprecise quantity, i.e. sum, when we are talking in the general sense or about a precise quantity we use definite articles. So yeah, हम जो partitive articles होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं to define a imprecise quantity. सो गाइज आई होप आपको इधर तक समझ में आ गया होगा. सो मच सॉरी, बट हम वीडियो को आगे नहीं बढ़ा सकते. बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ना हमारा, हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर कर लेंगे, यानी पार्ट 2 में हम बचा हुआ पार्ट एंड विथ एक्सरसाइजेस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में. सो गाइज थैंक यू सो मच. मैं आई होप आपको अभी तक जितना हमने किया है वो समझ में आ गया होगा. अब आ रही आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की. सो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे? तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है यू हैव टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पार्टिटिव आर्टिकल्स. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे. सो प्लीज़ स्टार्ट इंटरेक्टिंग, सपोर्टिंग, एंड आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. शाउट आउट जल्दी आ जाएगा, थर्सडे को आ जाएगा. तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सपोर्ट, इंटरेक्ट. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब टू. थैंक यू.